चलिए बढ़ते हैं यहाँ से हम एक और हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम की तरफ, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमसे, या क्या इसका स्टेटमेंट है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो इसमें क्या बोला गया, इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहली बेसिक नीड क्या है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा एक राइट ट्राइंगल में ही अप्लाई की जाती है। इन राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, है ना। तो किसी भी राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर। दैट मीन्स if there is a triangle ABC, there is a right triangle ABC in which hypotenuse is AC and other two sides AB and BC, then according to this theorem, square of hypotenuse is equals to the sum of squares of other two sides. That means AC square is equals to AB square plus BC square. In other words, we can say also the square of hypotenuse is equals to the squares, or is equals to the sum of squares of परपेंडिकुलर एंड बेस, है ना। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि किसी भी राइट ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड मींस हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं इसकी प्रूफ की तरफ कि कैसे ऐसा होता है, इसको भी देखते हैं जरा ध्यान से। बढ़ते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ABC, और अगर ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट ट्राइंगल कहाँ पर है, B पर, तो ऐसी सिचुएशन में हाइपोटेनियस क्या होने वाली है हमारे पास, AC, है ना। तब ऐसी सिचुएशन में हमने प्रूफ क्या करना है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। टू प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिया क्या गया है हमें, ABC is right triangle in which right angle at B। राइट एंगल कहाँ पर है हमारे पास, B पर है। चलिए अब मैं इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, इसे नाम दे दीजिएगा BD, है ना। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। बढ़ते हैं अब हमारे प्रूफ की तरफ, बहुत ध्यान से समझिएगा जरा। तो सबसे पहला काम, इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से मैंने दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। ABC ट्राइंगल और ट्राइंगल BDC, इन दोनों में ही आप अगर देखें तो ABC और ट्राइंगल BDC, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल C जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। दोनों के लिए एंगल C कॉमन है, और एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। कौन कौन से दोनों एंगल्स लिए मैंने, एक बार ये ABC ये वाला ले लिया और साथ में एंगल BDC ले लिया, जिसके कारण मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और जब एक बार ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, देयरफॉर AC, उस छोटे वाले ट्राइंगल BDC का हाइपोटेनियस क्या है, BC अपॉन BC। चलिए ठीक, बेस देख लेते हैं इसमें। बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है हमारे पास, BC, क्योंकि हम एंगल C लेकर चल रहे थे।
तो यहाँ पर क्या आने वाला है बी सी, और इस छोटे ट्राइंगल का बेस क्या होने वाला है हमारे पास सी डी। चलिए ठीक, इनका भी यदि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम तो यहाँ पर हमें मिलेगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी। इसे नाम दीजिए इक्वेशन 1। देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसीडर करने वाला हूँ। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, एक बार अब मैंने इस पूरे बड़े ट्राइंगल ABC के संग कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ABD। ठीक है, इस ABD में भी देखते हैं हम, तो एंगल A जो है वो दोनों में क्या है कॉमन। ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BDA, ईच 90 डिग्री, है ना, जिसके कारण से ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD। अगेन एंगल क्राइटेरिया यहाँ पर, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा तो इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं हम। बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस AC, छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या होने वाला है AB। ठीक है, बेस क्या है बड़े ट्राइंगल का AB और छोटे ट्राइंगल का बेस AD। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD। इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास AC इंटू CD प्लस AC इंटू AD। ठीक है, AC दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास CD प्लस AD। फिगर में देखिए जरा CD प्लस AD मिलकर क्या बन रहा है AC। दैट मीन्स यहाँ पर बचने वाला है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था।